Good morning, dear students. Today I am here to tell you about the topic structure of atom, that is of lesson number 4, class 9, science. Structure of atom. As all of you know, what do you mean by atom? Atom is the smallest particle, smallest unit through which we can say all the things are made. So metal जो है, metal का सबसे जो smallest unit है वो atom है. So atom से सब चीजें बनी हुई, हमने ये पढ़ा. अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल, कि इंडिविजिबल है, उसे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट करा हो घर पे कि आपने हेयर कॉम करते हो, कॉम आपने अपनी करी, उस वाली कॉम से अगर आप कुछ पीसेज ऑफ पेपर उसके पास लेके जाओगे तो वो जो पीसेज ऑफ पेपर है जो आपने कॉम करी हुई है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. अब यानी कि कॉम के अंदर आपने करी, ठीक है, वो पीसेज ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो गए. तो वो कैसे अट्रैक्ट हो गए? दैट मीन्स कोई तो चीज उसके अंदर थी. अब हमने बोला जो कॉम्ब है या पीसेज ऑफ पेपर है दे आर मेड फ्रॉम द एटम्स, वो एटम से बने हुए. यानी कि एटम के अंदर कोई ऐसी चीज थी जो कि चार्ज हो सकी. चार्ज मतलब जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव था. लेकिन हम तो बोल रहे थे एटम एज ए होल इज न्यूट्रल एंड इट इज द इंडिविजिबल पार्टिकल, कि उसे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट के माइंड में आया कि नहीं, कोई चीज तो है एटम के अंदर जो चार्ज हो रही है, जो अट्रैक्ट कर रही है पीसेज ऑफ पेपर को. वो कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं? दैट मीन्स कुछ ना कुछ एटम के अंदर प्रेजेंट है, तभी वो चीजों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इसके लिए उनके माइंड में आया कि क्यों ना कुछ देखा जाए कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है. तो साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने ट्राई करे, तो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले. दिस इज नोन एज द सब एटॉमिक पार्टिकल. सब एटॉमिक पार्टिकल, SUB, सब एटॉमिक particles. Subatomic particles are the which are present in the atom, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और वो 3 आपके सब एटॉमिक होते हैं. एक तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी इस तरह से अलग अलग आपकी डिस्कवरी करी. तो सबसे जो पहली डिस्कवरी हुई वो हुई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस साइंटिस्ट ने करा था? वो जे थॉमसन साइंटिस्ट ने करा था इन 1897. तो जे थॉमसन, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द जे थॉमसन इन 1897. 1897 में इसकी डिस्कवरी हुई थी. उसने कैसे इसकी डिस्कवरी करी थी, क्या चीज उसने करा था? उसने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली थी. ये एक ग्लास की ट्यूब बनी है, जो मैंने इस तरह से, बच्चे ये देख रहे हैं आप. What is this? This is your glass discharge tube. यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ gas discharge tube and it is made from the glass. ये ग्लास से बनी हुई है. ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर गैस डाली है. आप इसके अंदर कोई भी गैस डाल सकते हैं. आप एयर भी डाल सकते हैं विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं. वी कैन पुट एनी गैस इन दिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब. और उस गैस को डालने के बाद उसने क्या करा, यहाँ पे हाई वोल्टेज सेल लिया उसने, सेल, बैटरी, कोई भी जनरेटर लिया, जिससे कि उसने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करी. वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करना. ठीक है, वोल्टेज, ये सेल क्या करते हैं, सेल क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब हुई बच्चे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास हुई. अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे भी पास होती है, सेल होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं. एक उसका होता है नेगेटिव पार्ट, एक उसको होता है पॉजिटिव पार्ट. तो जो नेगेटिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एनोड. कोई भी जो सेल है आपके, उसके 2 पार्ट होते हैं, नेगेटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट. आप कभी भी देखना, कोई भी सेल आपके घर में, चाहे बटन सेल आप देख रहे हैं, चाहे आप पेंसिल सेल देख रहे हैं, कोई भी सेल आप देख रहे हैं, उसके 2 पार्ट होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. नेगेटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैथोड, एंड पॉजिटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एनोड. तो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस तरह की डिस्कवरी करी एनोड और कैथोड के बारे में. उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक गैस ली और इस हाई वोल्टेज सेल से उन्होंने क्या करा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई. तो जैसे ही गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो जे थॉमसन ने क्या देखा कि यहाँ से रेडिएशन चलना शुरू हो गई. यहाँ से जो है वी कैन से रेस कह लो, शॉर्टकट में इसमें दे रही हूँ, रेस, जो जैसे किरणें होती है ना, सन की रेस होती है, उसी तरह से देखा उसने, यहाँ से रेस चलना शुरू हो गई. और उसने इन रेस को क्या नाम दिया, इन रेस को उसने क्या नाम दिया बच्चे, इन रेस को उसने बोला कैथोड रेस. व्हाई इट इज नोन एज द कैथोड रेस? बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड.
क्योंकि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, कैथोड से, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द कैथोड रेज। तो कैथोड रेज उसने यहाँ से देखा निकलना शुरू हो गए। अब उसने इसका नेचर देखा कि ये जो कैथोड रेज थे दे आर द नेगेटिवली चार्ज, दे आर द नेगेटिव, ये नेगेटिव इन नेचर थे, ठीक है, ये नेगेटिव थे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने इसको क्या बोला, कैथोड रेज विच आर एनालाइज्ड। तो जे थॉमसन ने बोला कि ये जो चीज है उसने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन जो है ये कैथोड रेज किससे बनी हुई है, दीज आर मेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटम। तो उसने बोला कि इसमें ये कहाँ से रेस चलना शुरू हो गई, यहाँ तो गैस थी, गैस के अलावा तो कुछ था नहीं, लेकिन उस गैस में से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, तो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो चलना शुरू हो गए, ठीक है। अब वो चलना शुरू हो गए, उन्होंने वो कैथोड रेज बनाया और उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। सो इस तरह से उसने इसको जे थॉमसन ने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जे थॉमसन ने ये करा, हमारी जो नेक्स्ट हुई वो किसकी हुई बच्चे, वो हमारी हुई प्रोटॉन की। फिर अब साइंटिस्ट के माइंड में आया कि एटम एज ए होल तो न्यूट्रल है, अब यानी कि कुछ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, तभी तो एज ए होल वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कैसे होगा, अगर नेगेटिव हो गया तो उसके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहले ये साइंटिस्ट डिस्कवरी कर चुके थे कि एटम एज ए होल न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तभी बोलते थे कि इट इज इंडिविजिबल, कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, उसे फर्दर डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब नेगेटिव है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ उसके अंदर पॉजिटिव होगा। तो ये जे थॉमसन ने नहीं करा था, ये नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था जिसकी प्रोटॉन ने करी थी, उसका नाम था ई गोल्डस्टीन, उसका नाम था ई गोल्डस्टाइन। ई गोल्डस्टाइन भी कह सकते हैं, दैट इज अवेलेबल इन योर बुक, फ्रॉम द बुक यू कैन ऑल्सो सी ई गोल्डस्टाइन। अब ई गोल्डस्टाइन ने क्या करा था, प्रोटॉन को डिस्कवर करा था। उसने भी इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर कैरी करा था कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन या आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, अब यहाँ से ये रेज निकली विच आर नेगेटिव। अब उसने बताया कि इसी तरह से कैथोड से भी जो है वो रेज निकलती है, और जो ये रेज है ये ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करती है। अब जो नेगेटिव है वो कौन सी चार्ज की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव, बिकॉज वी नो दैट द ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो ऑपोजिट है वो एक दूसरे की तरफ जाते हैं। अब दैट मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव जा रहा है ये डेफिनेटली पॉजिटिव के पास जा रहा होगा, और पॉजिटिव से जो रेस निकल रही है वो डेफिनेटली नेगेटिव के पास जा रही होगी। तो यहाँ से ई गोल्डस्टाइन ने बताया कि इन रेस को उसने क्या नाम दे दिया बच्चे, एनोड रेस। अब ये एनोड रेस का नेचर क्या था, दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इन नेचर हुई, और उसने इसको क्या नाम दिया, प्रोटॉन। तो ई गोल्डस्टाइन ने इसको क्या नाम दिया बच्चा, प्रोटॉन। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डिस्कवरी हुई वो आपकी न्यूट्रॉन की हुई, वो अभी आपकी आगे है। अभी आपके जो बुक में, अगर मैं एनसीईआरटी की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं तो लेसन नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पेज नंबर 46 पे जो आपका फर्स्ट पेज है वो मैंने आपको इसमें बताया। तो उसमें प्रोटॉन एंड आपके इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, रेडिएशन से हुई। सो अब आपका इसमें ये आपको क्लियर होगा, कैथोड रेज जो है दीज आर द नेगेटिवली रेडिएशंस व्हिच आर अराइजेस फ्रॉम द कैथोड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, और ये क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। एंड कैथोड आर द ऑलवेज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो कैथोड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, हमेशा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, एनोड पे होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने दो चीजें अभी देखी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा, सेकंड आपका आ गया बच्चे, यहाँ पे क्या आ गया, प्रोटॉन। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल शेयर कर रही हूँ, दैट यू शुड नो कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर करा, जे थॉमसन ने। और कब करा इसने, 1897 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन यहाँ थोड़ा सा लाइट की वजह से नहीं दिख रहा, जे थॉमसन। और इसने जो है कैथोड रेस बताई, यहाँ पे इसने कैथोड रेस से इसको डिस्कवर करा था, ठीक है, कैथोड रेस से डिस्कवर करा था। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आया था उस पे चार्ज कैसा प्रेजेंट था, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा प्रेजेंट था,
नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब उसने जो है बच्चे इसका जो मास है वो हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो मास है यहाँ पे आप देखिए, जो मास है इसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मास है आपका इलेक्ट्रॉन का, वो उसने करा कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/2000। वैसे तो ये जो एग्जैक्ट फिगर है ये 1840 है, लेकिन आपके बुक में 2000 दे रखी है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन कि जो हाइड्रोजन का मास है, हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन का मास उसने कंसिडर करा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसे है विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, जो सबसे लाइटेस्ट है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, सबसे लाइटेस्ट है, तो उसने उसे हाइड्रोजन से ही कंपेयर करा, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट ही क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। बाकी और बढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो उसने बताया कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज 1/1000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। 1/2000 टाइम्स जो है ये मास इसके कंपैरेटिवली आता है, एंड इट इज द नेगेटिवली चार्ज। तो इस पे जो चार्ज है, चार्ज आपका कितना हो गया, इस पे माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज इस पे कितना हो गया, -1। इस पे चार्ज हमारा इतना प्रेजेंट हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं एब्सोल्यूट मास, ये तो मास का कंपैरिजन करा, लेकिन इसका एब्सोल्यूट जो एक्यूरेट इसका जो मास है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो ये है 9 इंटू में 10⁻⁻28 ग्राम्स। 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, और इट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है। -28 मतलब बहुत ही स्मॉल है, आप सोचिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका चार्ज कितना प्रेजेंट है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कुछ चार्ज इस पे प्रेजेंट होता है। चार्ज अगर एक्यूरेट हम बताएं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना है, वो आपका है बच्चे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हम कूलम करते हैं, ठीक है, चार्ज के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हम कूलम करते हैं। COU आएगा बच्चे यहाँ पे, COULOMB, COULOMB, जिसके लिए हम कैपिटल C भी लिख सकते हैं। दिस इज द यूनिट फॉर द चार्ज, और ये ग्राम आपको पता है मास का यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उसमें आपको ये चार्ज, मास, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किसकी बच्चे, इसके बाद हम बात करेंगे आपकी प्रोटॉन की, ठीक है। ये तो सारी बात हमारी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन किसी से रिमूव करते हैं तो प्रोटॉन बन जाता है। प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा साइंटिस्ट आया था बच्चे, ये आया था E. गोल्डस्टाइन इन 1806। यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं E. गोल्डस्टाइन, ठीक है, इसने प्रोटॉन को डिस्कवर करा था। कौन सी रेस से करा था, इसने करा था एनोड की रेस, और इस पे चार्ज कौन सा प्रेजेंट था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पे चार्ज कौन सा प्रेजेंट था बच्चे, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। ये फास्ट मूविंग थे, एनोड जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था। जो मास है प्रोटॉन का, द मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, कि जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम के बराबर ही, जो मास ऑफ द प्रोटॉन है इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन का मास है उसका सेम ही मास होता है, ठीक है। तो द रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन इज 1U। अगर हम रिलेटिव मास की बात करें, इफ however compare the mass of the proton with that of the electron, तो 1/2000 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन we can say। so अगर मैं अब यहाँ पे मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन, ये इक्वल होते हैं इसमें कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं मास की प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन करूं, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास का कंपैरिजन करूं, तो वो 2000 टाइम्स ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि जो प्रोटॉन है इट इज 2000 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से ये 2000 टाइम्स ज्यादा होगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन से कर रही हूँ, हाइड्रोजन से नहीं कर रही, बिकॉज मास ऑफ द प्रोटॉन इज
इक्वल टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन, वो तो इक्वल ही है, ठीक है। अब उसके बाद मैं कह रही हूँ जो मास है, मास ऑफ द प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से मैं कंपैरिजन कर रही हूँ यहाँ पे, राइट। उसके बाद एब्सोल्यूट मास उसका भी वही होगा, यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट मास की बात करते हैं प्रोटॉन का, तो वो आपका होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। इसके बाद हम चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज इस पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वी कैन से +1 चार्ज, इस पे +1 का चार्ज प्रेजेंट होता है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके बाद जो है विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड विल स्टार्ट विद द डिफरेंट मैटर्स। सो अभी तक आप ये पढ़िए, अपना स्टडी कीजिए। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।